A very good morning to dear students. Welcome to English class. This is your literature class. Students, today's our topic is The River. The River is the poem of your Mulberry book. Page number 120. Students, this poem is written by Worley Bloom. She was born in 1956 and grew up in Caledon, Jamaica. Much of her life and work has been influenced by the Caribbean life and culture. Worley's work first became known when she won a national competition. Later, she moved to England, where she now lives with her family in Kent. Her work has been published in over 200 anthologies. Students, a river journeys from the mountains to the plains. In this poem, the poet describes the rivers as if it is a person who does different things and has many different moods. स्टूडेंट्स, ये जो रिवर पोएम है उसमें पोएट ने डिस्क्राइब किया है, इसको कंपैरिजन किया है एक ह्यूमन की लाइफ से, एक पर्सन की लाइफ से, कि जिस टाइप से एक पर्सन की लाइफ में डिफरेंट थिंग्स होती हैं, डिफरेंट मूड्स होते हैं, सेम इसी तरीके से रिवर की भी एक अलग जर्नी है, अपनी एक अलग तरीका है, उसका अलग मूड्स हैं उसके, क्या क्या रिवर अपने अंदर लेकर चलती है, क्या चीज़ें होती हैं, इस सब चीज़ों के को ही जो पोएट हैं हमारे उन्होंने डिस्क्राइब करना चाहा. Okay, let's start today's poem. A river is a wanderer, a nomad, a tramp. She doesn't choose one place to set up her camp. wanderer means स्टूडेंट्स जो वन प्लेस से, रिवर्स जो है एक wanderer है, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमती रहती है ना. नोमैड, उसकी जो लाइफ है वो नोमैड की तरह, जैसे नोमैड होते हैं ना, नोमैड मीन्स अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद फैमिली एंड बिलोंगिंग्स, जो अपने रिलेटिव्स के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमते रहते हैं. तो जो रिवर है वो भी उसी तरीके से है, उसकी नोमैड की टाइप से है. ट्रैम्प पर्सन हु हैज़ नो होम, जिसका कोई होम नहीं होता. तो रिवर का भी कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, वह भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमती रहती है. शी डजंट चूज़ वन प्लेस, वो एक कोई भी प्लेस अपना नहीं चूज़ करती है रुकने के लिए. आपने देखा ना, रिवर ऑलवेज फ्लो करती रहती है. टू सेट अप हर कैंप, अपना कैंप सेट करने के लिए कोई उसके पास प्रॉपर एक प्लेस नहीं है. द रिवर इज़ ए विंडर मीन्स नॉट स्ट्रेट. जो रिवर है वो स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल सीधी. आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स रिवर को सीधे जाते हुए? नहीं ना. तो रिवर का जो है वो रास्ता सीधा नहीं है. थ्रू वैली एंड हिल, जो वो जाती है रिवर वैली से, हिल के बीच में से निकल कर ट्विस्ट होते हुए, टर्न्स होते हुए, है ना, कभी सीधी नहीं है वो. तो इस तरीके से रिवर की लाइफ है. ऐसी ही एक पर्सन की भी लाइफ होती है, वो डिफरेंट सिचुएशन से निकल कर, प्रॉब्लम से निकल कर, और उसी तरीके से रिवर भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमती रहती है. द रिवर इज़ अ होर्डर एंड शी buries down deep all those little treasures she wants to keep. The river is a baby. She gurgles and hums and sounds like she is happily sucking her thumbs. Students, in these lines poet want to say that जो रिवर है वो एक हॉर्डर है. हॉर्डर जो अपने अंदर बहुत सी, ए पर्सन हु हैज़ थिंग्स, मैनी थिंग्स, जो अपने अंदर बहुत सी थिंग्स रखता है. तो जो रिवर है वो भी अपने अंदर डीप और अपने अंदर बहुत ही लिटिल छोटे ट्रेजर्स, वैल्यूएबल स्टोन्स, सैंड्स, वो सब कुछ रिवर अपने अंदर डीप अंदर तक रख लेते हैं, जो रखना चाहते हैं इन सब चीज़ों को. तो रिवर इज़ को हॉर्डर भी यहाँ पर बोला गया है. द रिवर इज़ अ बेबी. रिवर एक बेबी के समान बोला गया है यहाँ पे पोएट ने. शी गगल्स एंड हम्स एंड साउंड्स लाइक शी इज़ हैप्पीली सकिंग हर थम्स. और जो रिवर है जब वो अपना फ्लो करती है, बहती है, तो उसके पानी की, उसके वाटर की जो साउंड्स प्रोड्यूस होती है, तो उसको वहाँ पर वो छोटे बच्चे से कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे पोएट, कि उसकी हंसी बिल्कुल छोटे बेबी की तरीके से लगती है. This is the last stanza of this poem. The river is a singer
As she danced along, the countryside echoes the notes of her song. जो रिवर है वो उस रिवर अपने जब फ्लो करती है तो अपना एक अलग म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है और उसी पे वो डांस करती हुई कंट्री साइड में इकोज करती हुई अपने सॉन्ग के इस साउंड पे ही वो डांस करते हुए ट्विस्ट होती हुई अपना आगे बढ़ती चली जाती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने इस पोएम को एंजॉय किया होगा। रीड दिस पोएम फ्रॉम योर बुक 10 times and try to understand the meaning of this poem. Thank you. Have a nice day.